नमस्कार आप सभी के लिए। ये 10 जून 2020 का एडिटोरियल है जो राजीव भार्गव जी ने लिखा है। चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये कह क्या रहे हैं। ये जनरली जो आई कांट ब्रीथ मूवमेंट अमेरिका में रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें द एनाटोमी मतलब होती है शरीर की रचना ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। जो एंटी ब्लैक या जो ब्लैक के अगेंस्ट रेसिज्म होता है उसके अगेंस्ट, जो ब्लैक पर्सन के अगेंस्ट रेसिज्म होता है उसके अगेंस्ट जो शरीर रचना है या जो रचना यहाँ पर पूरा का पूरा तंत्र की ये बात कर रहे हैं, तो वो किस हिसाब से काम करता है और वो किस हद तक उस चीज़ को ओवरकम या ख़त्म कर सकता है, इस बारे में ये पूरी की पूरी बात करेंगे। रेसिज्म मतलब जातिवाद हैज़ रेज्ड इट्स अगली हेड इन फुल पब्लिक व्यू वंस अगेन। जातिवाद क्या हो गया है फिर से, हैज़ मतलब फिर से बढ़ चुका है और अपनी अगली स्टेज मतलब बुरी स्थिति में पहुंच गया है फिर से। वो भी सार्वजनिक तौर पर ये चीज़ देखी जा सकती है। वो फिर से क्या हो चुका है, बहुत बुरी स्टेज में पहुंच गया है। इट वॉज रिवॉल्विंग टू सी एन एडल्ट गैस्पिंग फॉर breathing in pain as the knee of the white policeman crushed his neck and within minute dying the umpteenth time that a black life has been barbarically taken away by police brutality in America. अब इट वॉज रिवॉल्विंग मतलब ये हो रहा था टू सी एन एडल्ट, किसी एडल्ट मतलब कोई एक एडल्ट को देख मतलब वो देख रहा था या बार बार ये चीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी कि एक एडल्ट हाँप रहा है किसके लिए, सांस लेने के लिए। लिख रहा है उसी हाँपते हुए, उसी पेन में, उसी दर्द में लिख रहा है। और किसी भी जो वाइट पुलिसमैन है उसकी जो मतलब गर्दन है उसको क्या कर रहा है, क्रश्ड कर रहा है या दबा रहा है। एंड विद इन अ मिनट डाइंग द अनेक मतलब डाइंग द मतलब वो विद इन अ मिनट वो मर रहा है। हर एक मिनट वो मर रहा है और ये अनेक टाइम ये हो रहा है ब्लैक लाइफ के साथ और वार्विकली टेकन अवे बाय पुलिस ब्रूटैलिटी इन अमेरिका। और इस हिसाब के अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे अमेरिका के अंदर जो कि कंटिन्यूसली वहाँ पे हो रहे हैं। Despite the Civil War, over slavery and civil rights movement for dignity and equality, systematic discrimination and violence against black persisted। अब पहले जो डिस्पाइट सिविल वार हुई उन सबको छोड़ दिया जाए, स्लेवरी के लिए, दासत्व के लिए जो सिविल वार हुई, सिविल राइट मूवमेंट हुए, उनके गौरव और इक्वलिटी, डिग्निटी मतलब गौरव, इक्वलिटी मतलब समानता, सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस मतलब एक सिस्टमेटिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मतलब भेदभाव होता है, और जो वायलेंस होती है मतलब हिंसा होती है किसके अगेंस्ट, ब्लैक्स के अगेंस्ट या ब्लैक्स लोगों के लिए, वो अभी भी परसिस्ट मतलब लगातार एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले ये उदाहरण देते हैं कि पुलिस वाले किस हिसाब से ब्रोटिलिटी करते हैं। अब कोई उन सिविल वार, इतने मूवमेंट हो गए, इतने सिविल वार हो गए, लेकिन उन सब का कोई वो नहीं, परिणाम नहीं निकला सकारात्मक कि वो चीज़ ख़त्म हो। वो अभी भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है और वो अब सिस्टमेटिक ढंग से एग्जिस्ट कर रही है। रेसिज्म कंटिन्यू अनअवेटेड, और रेसिज्म अभी भी अनअबेटेड मतलब अभी भी चल रहा है, मतलब अक्षय है, सीधी सी बात, उस चीज़ वो ख़त्म नहीं हो रहा है। माई सोल फोकस हेयर इज कमिंग टू ग्रिस्प विथ वॉट रेसिज्म इज। अब यहाँ का जो मतलब इनका मतलब है कि ये मेरा जो सोल फोकस है, मेरा जो मुख्य तौर पर जो मेरा ध्यान देने का विषय यहाँ पे क्या है कि जो किस हिसाब का जो जातिवाद है उसकी चपेट में आ रहे हैं लोग, या जो जमाना है या जो वर्ल्ड है, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, कि वो किसकी चपेट में आ रहे हैं। इन अ नटसेल एंड विथ स्लाइट ओनली स्लाइट ओवर सिंप्लीफिकेशन इट इज़ दिस। एक छोटे संक्षिप्त
और एक बिल्कुल छोटे से या संक्षिप्त जो परीक्षण वो ये है कि वन कैन टेल, स्लाइड मतलब होता है स्मॉल, नटसेल का भी मतलब संक्षिप्त होता है, और स्लाइड का भी मतलब वो ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब एक और ओवर सिंप्लीफाई मतलब और ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई अगर करें तो वो क्या है, ज़्यादा सिंप्लीफाई ढंग से, ज़्यादा संक्षिप्त रूप से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वो ये है कि वन कैन टेल एवरीथिंग, एक कोई भी व्यक्ति हर एक चीज़ कह सकता है इम्पोर्टेंट अबाउट पर्सन, जो भी किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरत की हो, उसके ग्रुप के लिए, इट्स पास्ट एंड फ्यूचर वाई नोटिंग द कलर ऑफ हिज स्किन। तो अब ये है कि कोई भी मतलब वहाँ जो ऐसा रेसिज्म होता है उसमें ये बोल सकता है कि उसका पास्ट क्या होगा, उसका ग्रुप क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या बोल सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे देखो, ऑफ कोर्स noticing the physical characteristics of a person, say color of her skin, is not itself racist. अब एक बात भी है कि जैसे किसी के व्यक्ति के जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको नोटिस करना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, से द कलर ऑफ हर स्किन, उसके कलर के बारे में बोलना, इज नॉट इट्स सेल्फ रेसिस्ट, वो अकेला क्या है, जातिवाद नहीं है। Good writers are expected to provide a vivid discrimination of characters' physical features, including skin color. यहाँ पे क्या है, विविड डिस्क्रिप्शन मतलब गुड राइटर्स जो होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी चीज़ का विशद विवरण ये दें, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसके फिजिकल फीचर को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिसमें स्किन का कलर भी शामिल है। दिस नीड नॉट एम्प्लाई द आइडिया ऑफ रेस, लीव अलोन रेसिज्म। और दिस नीड मतलब यह आवश्यक है कि नॉट एम्प्लाई द आइडिया ऑफ रेस, जाति का जो आइडिया है वो अप्लाई ना किया जाए जब वो लिखते हैं, लीव अलोन रेसिज्म। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इंडियन एपिक डिस्क्राइब कृष्णा एज हैविंग श्याम वर्णा, बीइंग द डार्क स्किन्ड वन। अब जो इंडियन के जो महाकाव्य हैं या जो इंडिया के महापुराण हैं या जो भी हैं, उसमें कृष्णा को क्या दर्शाया गया है कि वो श्याम वर्ण के हैं, बीइंग द डार्क स्किन वन, और वो डार्क स्किन के हैं। दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नो इवेल्यूटेटिव कैनोटेशन। अब इस प्रकार का जो मतलब डिस्क्रिप्शन है जो इसमें दर्शाया गया है, उसमें कोई इस हिसाब की मूल्यांकन संबंधी किसी हिसाब की धारणा नहीं है। कॉनोटेशन का मतलब होता है अर्थ निकालना या किसी चीज़ का अर्थ होना। बीइंग कॉन्शियस, अगर हम मतलब कॉन्शियस होते हुए या विवेकपूर्ण होते हुए किसके रिगार्डिंग, ऑफ द कलर ऑफ अ पर्सन योर ऑन, दैट द अदर मे बी प्रिटी इनोसेंट। अब जैसे मान लो आप खुद के कलर के प्रति या किसी दूसरे के कलर के प्रति अगर आप कॉन्शियस हो, तो वो हो सकता है इनोसेंट भी हो, वो रेसिज्म के अंतर्गत ना होता हो, सिर्फ ये कलर को आइडेंटिफाई करना भी तो वो उस चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जा सकता ना कि आप रेसिज्म कर रहे हो। अब आती है आइडिया ऑफ जाति, रेस, रेस मतलब होता है जाति। हाउ एवर, वेन स्पेसिफिक bodily features, color, shape, nose, eye, lips are permanently clumped together and human beings are classified in terms of these distinct biological cluster, and if further it is believed that these shared features are intergenerationally transmitted, then we possess the idea of race. अब क्या है जो हाउएवर मतलब जबकि, व्हेन स्पेसिफिक बॉडी फीचर, जब ऐसी स्थिति में जब जो बॉडी के फीचर हैं, आपका रंग, रूप, नाक, नक्श, वो आपके साथ क्या हो गया है, एक दूसरे के साथ मिल गया है, भिड़ गया हो, एक दूसरे के साथ मैच कर गया हो, तो उस समय में ह्यूमन बीइंग आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ, तो ह्यूमन बीइंग जो क्लासिफाइड होता है या उसको देखा जाता है, इसके रिगार्डिंग देखा जाता है, डिस्टिंक्ट लॉजिकल क्लस्टर, बायोलॉजिकल क्लस्टर के रूप में देखा जाता है। एंड इफ फर्दर इट इज बिलीव दैट, और ये बिलीव किया जाता है कि ये शेयर्ड फीचर
इंटर जनरेशनली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। देन वी पजेस द आइडिया ऑफ रेस। इस हिसाब से हम उस जो आइडिया ऑफ रेस को है वो हम उसको क्या करते हैं, स्वीकारता देते हैं या उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अ ग्रुप विथ कॉमन बायोलॉजिकल डिस्टेंस। अब जो ग्रुप है एक कॉमन बायोलॉजिकल डिसेंट का, वो मतलब बन जाता है एक हिसाब से, वंश कह सकते हो, डिसेंट मतलब है ना, सहमति अवतरण जो भी है। एवरी सिंगल human being is not only seen then to be assigned to separate biologically determined group, but also as born with traits directly inherited from biological ancestors. अब एवरी सिंगल मतलब प्रत्येक ह्यूमन बीइंग या प्रत्येक व्यक्ति ना केवल इस हिसाब से देखा जाता है कि असाइंड ए सेपरेट बायोलॉजिकल डिटरमाइंड ग्रुप, एक निर्धारित ग्रुप की हिसाब से देखा जाता है, बल्कि जो उनकी विशेषता है पर्टिकुलर ग्रुप की, पर्टिकुलर जाति की, वो भी क्या होती है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब जो पुराने आपको किस में मिली हो, क्या बोलते हैं उसको, घर के पुश्तैनी रूप से मिली हो या पूर्वजों के द्वारा मिली हो, तो बायोलॉजिकली वो चीज़ जो मिलती है, ट्रेट्स मतलब होती हैं विशेषताएं, डायरेक्टली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब डायरेक्टली उसमें ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। ईच रेस इज द बिलीव टू बी फंडामेंटली परमानेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। और हर एक जाति फंडामेंटली परमानेंटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बिलीव्स बिलीव्स मतलब ईच रेस इज देन बिलीव टू बी फंडामेंटली परमानेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। और हर एक व्यक्ति या हर एक जाति एक दूसरे मतलब डिफरेंट क्रिएट फील करती हैं कि वो उनका आधार अलग हुआ, हमारा आधार अलग है। डिफरेंसेस दैट आर इनेट इन डिलाइबल और वन कैन नाइदर सीज टू हैव व्हाट वन हैज इनहेरिटेड नॉट acquire characteristics which one does not already have। अब जो जन्मजात, इनेट मतलब जन्मजात, इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, ऐसे जो डिफरेंसेस हैं। तो अब यहाँ पे सीज मतलब होता है संघर्ष करना। तो वन कैन नाइदर सीज टू हैव व्हाट वन हैज़ इनहेरिटेड। तो वो किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ता मतलब उस चीज़ के लिए कि जो दूसरे के पास है। नॉर एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स विच बट डज नॉट ऑलरेडी हैव। तो वन कैन मतलब कोई वो नहीं कर सकता कि उसके लिए संघर्ष ना कर पाए जो किसी के पास है। इनहेरिटेड मतलब जो उसके लिए मिली है, उसके लिए संघर्ष ना ही उस कैरेक्टरिस्ट को या उस गुण को अक्वायर करे, विच वन डज नॉट हैव ऑलरेडी, जो किसी के पास पहले से उस चीज़ की विशेषता है या वो जातिगत गुण धर्म है वो। द आइडिया ऑफ रेस इज डीपली प्रॉब्लमेटिक। जो आइडिया रेस का जो है वो डीपली या गंभीर रूप से क्या है, प्रॉब्लम देने वाला है। डीपली मतलब गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे एक गंभीर रूप से प्रॉब्लम देने वाला है। डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स पर्टिकुलरली इन 1930 टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स साइंटिफिक बेसिस। अब मैनी अटेम्प्ट्स हुए, जो 1930 में हुआ, उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, इट्स साइंटिफिक बेसिस। रेस और रेशियल क्लासिफिकेशन है वर्चुअली नो साइंटिफिक फाउंडेशन। साइंटिफिकली 1930 में कहा गया कि ये सब वर्चुअली माने जाने वाली चीज़ें हैं, गुणधर्म अलग होते हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, साइंटिफिकली इसका कोई प्रमाण नहीं है। इफ एनीथिंग द ओनली कंक्लूजन from available evidence is that whole of humanity has same lineage। अब कुछ भी हो, यदि कुछ हो भी या कुछ ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक ही कंक्लूजन है या एक ही उसका परिणाम है या एक ही उसका एक कंक्लूजन मतलब होता है एक, क्या बोलते, कंक्लूजन मतलब यार निर्णय। एक ही कंक्लूजन है जो फॉलोइंग एविडेंस है, इज दैट द होल ह्यूमैनिटी हैज़ सेम लाइनेज। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के पास एक ही वंशानुगत वंश है या एक ही वंश है जो ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है। दैट देयर आर नो रेस विद इन ह्यूमंस बट ओनली वन सिंगल ह्यूमन रेस। और यहाँ पे
आदमियों या लोगों के बीच कोई दूसरी रेस या जाति नहीं है, सिर्फ एक ही जाति है, वो क्या है? लोगों की या आदमियों की। येट वाइल साइंटिफिकली स्पीकिंग, अभी तक साइंटिफिकली स्पीकिंग रेस इज अ फिक्शन। साइंटिफिकली अगर इस बोला जाए तो रेस क्या है? एक फिक्शन है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ रेस, और एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में लोग उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि रेस है, और उसको मान्यता दे देते हैं। रेस इज़ वेरी मच अ कल्चरल एंड सोशल रियलिटी। और देखा जाए तो कल्चरल मतलब सांस्कृतिक रूप से, सोशल मतलब सामाजिक रूप से जो रेस है वो क्या है? भरी पड़ी है लोगों के अंदर। द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन in, into different race is a necessary but far from sufficient ingredient of races, which depend on two additional deeply troublesome feature। अब जो क्लासिफिकेशन हुआ है या वर्गीकरण हुआ है ह्यूमन का डिफरेंट जातियों में, ये आवश्यक है बट फार फ्रॉम सफिशिएंट इनग्रेडिएंट ऑफ रेस, बट ये बहुत दूर तक सफिशिएंट इंग्रेडिएंट जो रेसिज्म के लिए, उस चीज़ को ये बहुत दूर है अभी। विच डिपेंड ऑन टू एडिशनल, वो दो चीज़ों पे एडिशनल डीपली ट्रबलसम फीचर पे डिपेंड करता है रेसिज्म। फर्स्ट, अ गिवन सेट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज बिलीव्ड टू बी necessarily related to the certain dispositions trait of characters and behavior। पहला कि जो गिवन सेट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर बिलीव किया जाता है कि वो नेसेसरी रिलेटेड किससे होते हैं? सर्टेन जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो माइंड की डिस्पोजिशन मतलब होता है एक माइंड से और शारीरिक रूप से जो क्वालिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड चीज़। ट्रेड्स मतलब विशेषताएं, और कैरेक्टर चरित्र की विशेषताएं, और जो बिहेवियर है उनसे रिलेटेड होता है, जो भी आपको बायोलॉजिकली मिलता है। बायोलॉजिकली डेसेंट्स, बायोलॉजिकली जो डिसेंट मतलब बायोलॉजिकली वंश फिक्स अ पर्सनस कल्चर एंड एथिक्स। बायोलॉजिकली जो मिलता है या बायोलॉजिकली जो डिसाइड होता है वो आपके कल्चर मतलब संस्कृति और एथिक्स को दोनों को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। आवर कैपेसिटी फॉर रीजनिंग, फॉर सिविलाइजेशन, आवर प्रोपेंसिटीज टूवर्ड सेक्सुअल lasciviousness, or ability to make money can all read off by examining our face and body। अब जितनी भी जो बायोलॉजिकल डिस्टेंस या बंस है वो कल्चर को ये फिक्स कर देती हैं, ये तो हो गया। फिर क्या है? आवर कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है, फॉर रीजनिंग, फॉर सिविलाइजेशन, आवर प्रोपेंसिटीज मतलब प्रवृत्तियाँ, प्रोपेंसिटीज का मतलब होता है प्रवृत्तियाँ, टू वर्ड सेक्सुअल लेस्बियसनेस मतलब कामुकता की ओर जाना, लेस्बियसनेस मतलब सेक्सुअल कामुकता, और एबिलिटी टू मेक मनी जो पैसे बनाने की क्षमता है, कैन ऑल बी रीड ऑफ बाय पूरी की पूरी एग्जामिनिंग आवर फेस एंड बॉडी, हमारी बॉडी और फेस को देख के बता दिया जा सकता है। ये उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं कि रेसिज्म कैसे फैलता है। तो लोग क्या करते हैं? बॉडी और फेस को देख के इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं? बखान कर देते हैं, इन सब क्वालिटीज़ का बखान कर देते हैं कि भाई आपको किस हिसाब की प्रवृत्तियाँ होंगी, सिविलाइजेशन क्या होगा, और वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग दैट आर सेंटर पॉइंट इन रेसिज्म। Second, these racial culture and ethical system are hierarchically arranged। अब जो रेसिकल कल्चर है, जो एथिकल सिस्टम है, वो एक हायरार्चिकली मतलब एक लाइन में बटा हुआ रहता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे की पीढ़ी तक क्या होता रहता है? उस चीज़ को फैलाया जाता है, एक जनरेशन के थ्रू दूसरी जनरेशन में पास किया जाता है। दोज ऑन टॉप आर इंट्रिंसिकली सुपीरियर टू दोज एट बॉटम। और इस हायरार्ची सिस्टम में क्या होता है? जो टॉप में होता है, मतलब ये बांटा जाता है नहीं, ये सेकंड दीज रेशियल कल्चर आर एथिकल सिस्टम आर हायरार्चिकली अरेंज। ये सिर्फ अरेंज्ड है, इसमें बांटने का नहीं बोला है इन्होंने, अरेंज्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो टॉप वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? आंतरिक रूप से या यथार्थवत इंट्रिंसिकली क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं किससे?
बॉटम में है, वो मतलब कि ऊपर वाले लोग या ऊपर वाले वंश के लोग ज़्यादा हायर हैं और नीचे वाले वंश के लोग ज़्यादा लोअर हैं। रेसिज्म देन इट सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीफ। रेसिज्म देन इज अ सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब होता है एक विचारधारा, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट ऑन pre-assumed basis of biology divided humanity into the higher us and lower them। और ये एक प्री अज्यूम्ड की हुई चीज़ होती है रेसिज्म, कि जो किसी को हायर बना देती है और किसी को लोअर। बायोलॉजिकली ही आप उस पर ये डिसाइड कर लेते हो। प्री अज्यूम्ड मतलब प्री अज्यूम किया जाता है, पूर्वाग्रह किया जाता है किसके बेसिस पे, बायोलॉजी के बेसिस पे। और ह्यूमन को डिवाइड ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर दिया जाता है हायर, हम हायर हैं और वो जो दूसरे हैं वो क्या है, लोअर हैं। इट इज़ नॉट ओनली सस्टेन अ परमानेंट ग्रुप हायरार्ची बट डीपली स्टिग्मेटाइज दोज डिजाइंड एज इन्फीरियर। अब जो ये क्या है, ये ना केवल उस चीज़ को बनाए रखता है, स्टिग्मेटाइज करके रखता है जो हायरार्ची को है, बल्कि जो निचले लोग हैं या जो उनको उनको कलंकित या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा करवाता है। दिस सेंस ऑफ हायरार्ची प्रोवाइड अ मोटिव फॉर से वाइट टू ट्रीट ब्लैक इन वे दैट वुड बी व्यू एज अ क्रूअल और अनजस्ट। और ये चीज़ जो दिस सेंस ऑफ हायरार्ची क्या प्रोवाइड करवाता है, एक मोटिव देता है, उद्देश्य देता है कि वाइट को जो ब्लैक हैं उनके लिए इस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए कि वो क्रूअल हैं और अनजस्ट हैं, मतलब उनके रहने वो सीधी बात खराब है। इफ अप्लाइड टू मेंबर ऑफ देयर ओन ग्रुप it should therefore to be avoided or kept to minimum to prevent sexual contaminations through intermarriage, और it should therefore be avoided और kept to minimum, और ये इसको क्या होना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए और मिनिमम किया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट सेक्सुअल कंटेमिनेशन थ्रू इंटर मैरिज, द साउदर्न स्टेट ऑफ अमेरिका हैड सेवरेस्ट लॉ sanction पब्लिक लिंचिंग। अब साउथर्न स्टेट हैं जो मतलब पब्लिक इंटर मैरिज को क्या करके, टू प्रिवेंट सेक्सुअल कंटेमिनेशन, और जो सेक्सुअली कोई किसी से वो ना हो पाए थ्रू इंटर मैरिज, द साउदर्न स्टेट ऑफ अमेरिका हैड द सेवरेस्ट लॉ, उनके पास कठोर लॉ थे जो किस चीज़ को संक्शन करते थे, किस चीज़ को रोकते थे, लिंचिंग को। लिंचिंग आप समझते हो, बेवजह हत्या कर देना। हाउ एल्स कुड द कलर लाइन बी स्क्रूपियसली मेंटेन। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। अभी इसमें ये अपने में इतना टाइम हो गया है, दैट्स वाई अभी इसके बाद का जो एडिटोरियल है वो मैं कल उसमें देखूँगा। और अभी के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप ये जितनी भी अंडरलाइन वर्ड हैं इनको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके उसमें वो मतलब इनकी मीनिंग आप देख सकते हो। आज मैंने सोचा तो था कि इसको बड़े आराम से पूरा करवाऊँगा, लेकिन लेट्स सी, कल से मैं देखता हूँ इसको चेंज करके। थैंक यू फॉर टुडे।